दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो यदि सही समय पे उन्हें इलाज न किया जाए तो बहुत घातक साबित होता है और ये लमसम 90% लोगों के जीवन में ये बीमारी उत्पन्न होते हैं। और ये बीमारी क्या है पूरी डिटेल्स हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस बीमारी का नाम है वेरिकोज वेन्स यानी नसों का फूलना। जब आप खड़े होते हैं तो आप देखते होंगे कि घुटने के आसपास या घुटने के पीछे के अगल बगल नस फूल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, या तो स्पाइडर जैसे मकड़ी के जाला जैसा ऐसा बिल्कुल इस तरह से बन जाते हैं, या काफी सूजन जैसा हो जाता है। आपको उस समय महसूस होता है यदि थोड़ी सी कोई सुई की नोक भी वहां यदि चुभ जाए तो बहुत वहां से ब्लड निकलने लगेंगे, क्योंकि जो बीमारी है अक्सर उन लोगों को होता है जो ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, या एक ही जगह ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं। लेकिन यदि सही समय पे इनका इलाज न किया जाए तो ये जो वेरिकोज वेन्स की बीमारी है वो बहुत खतरनाक होता है। ये धीरे धीरे क्या करते हैं कि उसके जो नस होते हैं वो पूरे सड़ने गलने लगते हैं, वहां पे ब्लड जैसा विकार जैसा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसका इलाज यदि सही समय पे कर लिया जाए तो व्यक्ति बिल्कुल सुरक्षित हो जाते हैं। हालांकि इसका इलाज अलग अलग जगहों पे इनका थोड़ा कॉस्टली महंगा होता है, लेकिन इस बीमारी का लक्षण कोई भी नहीं होता, न तो दर्द करेगा आपको न कुछ भी करेगा। और धीरे धीरे जो है ये नस आज इतनी पतली रहेगी, कल ज्यादा मोटा हो जाएगा, परसों इससे भी ज्यादा मोटा, पर इसके बाद इससे भी ज्यादा मोटा। जितना आप देर तक खड़े रहेंगे उतना ही ये नस जो है वो फूलते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। लेकिन जब आप सो जाते हैं या बैठ जाते हैं तो वो पूरी तरह से जो नस फूला हुआ होता है, ब्लड ऊपर की तरफ चले जाते हैं और वो बिल्कुल उस समय सुरक्षित हो जाता है। लेकिन ये बीमारी होता क्यों, कैसे होता है? क्योंकि ये बीमारी जो हमारे हार्ट की तरफ से जो ब्लड सर्कुलेशन आते हैं पैरों की तरफ जो न आते हैं, तो हार्ट की तरफ से तो ब्लड आ तो जाते हैं पैर के पास, पैर के नीचे, लेकिन ये ऊपर नहीं जा पाते क्योंकि इसमें एक बैल्व लगा हुआ, नस के अंदर एक बैल्व हर एक 3-4 इंच पे बैल्व लगा हुआ होता है, जो कि तो ये पंप करता रहता है। जैसे ब्लड आते तो ये वाला पंप, यहाँ का नस का पंप ब्लड को यहाँ पहुंचेगा, फिर ये वाला पंप ऊपर, फिर ये वाला पंप ऊपर। और यही बैल्व जो होता है वो धीरे धीरे से लूज हो जाते हैं, वो कमजोर पड़ जाता है। इसी के कारण जो है ब्लड को ऊपर नहीं फेंक पाते और व्यक्ति का जो नस फूलने लगता है, सूजने लगता है, और व्यक्ति काफी परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन जब सो जाते हैं या बैठ जाते हैं तो ये जो ब्लड जो जमा हुआ होता है ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और वहां व्यक्ति को उस समय महसूस नहीं होता कि हमारा नस फुला हुआ है। लेकिन जब भी यदि आपको ये लक्षण दिखाई दे तो किसी डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिएगा, नहीं तो ये बाद में समय उम्र के जैसे उम्र बीतते हैं वैसे ही इनका जो बीमारी का लक्षण है बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब भी यदि आपके पैरों में है, जब भी आप सोते हैं तो पैर ऊपर के तकिए का इस्तेमाल कम कीजिएगा। पैर हमेशा ऊंचे की तरफ, ऊंचे चीज पर रख करके सोइएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है जो ऊपर की तरफ जो वो जाने लगेगा। लेकिन ये सबसे एक और कारण होता है, ये विटामिन डी। ये विटामिन डी के कारण भी ये बीमारी के लक्षण होते हैं, क्योंकि विटामिन डी हमें सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के जो सूरज निकलते हैं, किरण निकलती है, धूप निकलती है, उसमें विटामिन कूट कूट के भरा हुआ होता है। बहुत विटामिन डी सुबह के रोशनी में होता है। तो यदि आपको ये लक्षण है तो सुबह मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिएगा सुबह में, क्योंकि विटामिन डी यदि आपके अंदर रहेंगे तो ये इतना वो वेरिकोज वेन्स होने का या नसों का फूल जाने का उतना चांस नहीं होता है, क्योंकि विटामिन डी हम हमारे ब्लड को पतला कर देते हैं और वो धीरे धीरे करके जो ब्लड सर्कुलेशन ऊपर नीचे होने लगता है, हम बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाते हैं।